मैंने कोशिश करी थी ये बताने की सभी को कि स्पेस रेस जो है, जैसे कि बहुत से लोगों को लगता है कि स्पेस रेस जो है उस पे जो पैसा लगता है वो क्यों लगाया जाता है। बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी बार जब मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, स्कूल्स में जाता हूँ, जब मेरे टॉक होते हैं तो बच्चे मेरे से एक सिंपल सा क्वेश्चन जो पूछते हैं और हर बार पूछा गया है वो ये है कि ब्लैक होल के ढूंढने के लिए पैसा लग जाता है, मार्स के सरफेस के ऊपर ढूंढने के लिए पैसा लग जाता है, चांद के ऊपर पानी है कि नहीं, इस पर इतना पैसा लगा देते हैं आप लोग। क्या पहले अर्थ पे, पृथ्वी पे ह्यूमन रेस के लिए क्या पहले ही परेशानियां कम है जहां पे टेक्नोलॉजी का यूज नहीं होना चाहिए था? बात बिल्कुल सही है दोस्तों। इन्हीं कुछ सवालों का जवाब देने के लिए तो मैंने ये पूरा एक सीरीज जो है चालू करी थी। तो सबसे पहली जो बात अपन करें, स्पेस रेस ने क्या ह्यूमन रेस को कुछ नहीं दिया? दिया है दोस्तों, बहुत कुछ दिया है। और आज मैं जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की या डिवाइस की या इंस्ट्रूमेंट की बात करने वाला हूं जो कि पॉसिबल हुआ जस्ट बिकॉज देयर वाज अ स्पेस रेस एंड देयर वाज अ रिक्वायरमेंट कि कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि स्पेस मिशंस में हमको कुछ हेल्प मिले। मैं डिटेल बताऊंगा, लेकिन बस इतना बता देता हूं, वो एक ऐसी चीज है, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोविड में, अभी कोविड का टाइम चल रहा है, कोविड में अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। कोविड को डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। तो कहानी शुरू करें। बात यह है, स्पुतनिक रशिया ने छोड़ा। अमेरिका को लगा कि स्पेस रेस जो है उसमें पीछे रह जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्या करा जाए। तो स्पेस रेस में रशिया को पकड़ने के लिए अमेरिका ने बोला वी विल लैंड ऑन मून, हम चांद पे जाएंगे, अपना इंसान भेजेंगे और वहां उतारेंगे और उसको जिंदा वापस लाएंगे। ठीक है, कह दिया। जाओगे कैसे? उतारोगे कहाँ पे? चांद की धरती कैसी है? चांद का सरफेस कैसा है? गड्ढा है, पानी है क्या वहां पे? पहाड़ी पहाड़ हैं या फ्लैट सरफेस भी है? यू नीड इमेजेस। तो अपोलो के जितने भी लैंडिंग मिशन थे, लूनर लैंडिंग मिशंस थे, यानी चांद पे लैंड करना था। चांद पे लैंड करना था तो चांद के सरफेस की मेरे को आइडिया होना चाहिए कैसा है। चांद के सरफेस का आइडिया रखने के लिए आई नीड द फोटोज। ठीक है, फोटोज लेंगे, चांद की सरफेस की, लूनर सरफेस की फोटोज लेंगे। लूनर सरफेस की फोटोज को लेके उन फोटोज को इंप्रोवाइज किया जाएगा। फोटोज को इंप्रोवाइज करके, फोटोज को एनहेंस करके, उन फोटोज को अच्छे से मैग्नीफाई करके चांद के सरफेस को डिजाइन करा जाएगा। क्यों भाई, मैं पूरे चांद की एक साथ तो ले नहीं सकता हूं फोटो, टुकड़ों टुकड़ों में फोटोज आएंगी। उन फोटोज को मैं देखूंगा जिससे कि डिटेल में पता चल सके मेरे को कि जहां मैं लैंड करना चाह रहा हूं उस पॉइंट पे गड्ढा है तो कितना गड्ढा है, स्लोप है, ऊपर है, नीचे है, कैसा है। और इस चीज पे रिसर्च चालू हो गई। ठीक है, तो क्या, तो हुआ ये कि भाई वो चांद पे चले गए और नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन मून, और एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हुआ इंसान के लिए कि पहली बार धरती को छोड़ के किसी दूसरी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, जो भी सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहते हैं, जैसे मून जो है वो सैटेलाइट ऑफ अर्थ कहते हैं, यानी धरती के बाहर किसी दूसरी चीज पे गया, जगह पे गया, वहां पे लैंड करा, थोड़ा सा घूमा फिरा, वहां के सैंपल लेके वापस धरती पे आ गया और कुछ भी नहीं बिगड़ा। लेकिन ये सब करने का वही बात है ना, रिटर्न क्या हुआ मानव जाति को, ह्यूमन सिविलाइजेशन को। सो दोस्तों, रिटर्न ये हुआ कि वो जो सिग्नल प्रोसेसिंग की टेक्निक्स, वो जो एल्गोरिथम डिजाइन किए गए उस वक्त चांद के सरफेस की फोटो को एनहेंस करने के लिए, उनको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, चांद के सरफेस को देखने के लिए कि कैसा होगा, क्या होगा, उस पर्टिकुलर एल्गोरिथम और टेक्निक को यूज करके 1979 में जो एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग, मेडिकल के इतिहास में ग्राउंड ब्रेकिंग इन्वेंशन हुआ था, वो हुआ था सीटी स्कैन का। सीटी स्कैन या कैट स्कैन कहते हैं जिसको, एमआरआई जो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है, ये कुछ ऐसे टूल्स हैं मेडिकल साइंस में जो शरीर के अंदर अगर कोई छोटी मोटी ट्यूमर है, कैंसरस सेल्स हैं लंग्स के अंदर, लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन को स्कैन करना है, तो वी यूज दीज टूल्स एंड
these tools use the algorithm, ये टूल्स वो एल्गोरिथम यूज करते हैं, वो टेक्निक्स यूज करते हैं जो सबसे पहले नासा ने अपने अपोलो लूनर मिशंस के लिए यूज करी थी। बात यहीं तक ही खत्म नहीं होती दोस्तों। जो सीटी स्कैन है इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जो होता है एक्सरे को यूज करा जाता है। तो ऐसा होता है जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं, ठीक है, एक मिनट, तो होता ऐसा है कि एक सर्कल है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी या जो भी ऑब्जेक्ट है वो इसके थ्रू जब पास होता है तो इस सर्कल में वो एक्सरे घूमती है और सिग्नल्स को डिटेक्ट किया जाता है और उसको यूज करके, यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो है, वो जो भी इमेजेस ली गई है उनको यूज करके अपने को बॉडी का जो है क्रॉस सेक्शन दिखता है, उसको यूज करता है डॉक्टर एनालाइज या डायग्नोज करने के लिए कि कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, कोई कॉम्प्लेक्स फ्रैक्चर हो, ट्यूमर सेल, कैंसरस सेल हो, लंग्स का, लीवर का कोई डायग्नोसिस हो, तो सीटी स्कैन यूज होता है। ठीक है, अब हुआ क्या, जो नासा में रिसर्च आगे बढ़ी, अपन ने हबल टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, अपन ने हबल टेलीस्कोप बनाया। हबल टेलीस्कोप जो था वो था डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, उस पर अपन ने यूज करी थी कुछ सिलिकॉन चिप्स जो कि डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए थी, हाई डेफिनेशन की इंफॉर्मेशन लेने के लिए। आज की तारीख में उन सिलिकॉन चिप्स का यूज होता है कैंसर सेल्स को डायग्नोज करने के लिए। तो डायरेक्टली जो चीज हबल टेलीस्कोप यूज हो रही थी वही टेक्नोलॉजी सीधी सीधी उठ के मेडिकल में आ गई। ठीक है, ब्लैक होल की बात करें तो जो ब्लैक, मैं एक अलग वीडियो डालूंगा ब्लैक होल, इवेंट होराइजन, ये सारी चीजें क्या होती है इसके लिए, लेकिन अभी मान लो ब्लैक होल का नाम सबने सुना है, तो ब्लैक होल के इमेजेस को बनाने के लिए कि कितना रेडिएशन आ रहा है, क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए जो इवेंट होराइजन होता है उसको देखने के लिए जो इक्विपमेंट यूज हुआ, एक इक्विपमेंट डिजाइन किया नासा ने, और वो जो इक्विपमेंट डिजाइन किया वो एक्सरेज को यूज करता है। अब उसने क्या किया, उस इक्विपमेंट ने, जो सीटी स्कैन की मशीन होती है वो काफी बड़ी होती है कि वो इजीली मूवेबल नहीं है। बड़े से कमरे में, थिएटर के जो ऑपरेशन थिएटर टाइप का कमरा होता है उसके अंदर उसको सेट किया जाता है, पूरी मशीन उसके साथ लगती है। तो जब एक डिवाइस बनाया नासा ने, किसके लिए, ब्लैक होल को एनालाइज करने के लिए, और उसके लिए एक इक्विपमेंट बनाया जो कि एग्जिस्टिंग सीटी स्कैन की मशीन जो है उससे काफी छोटा है और एग्जैक्टली उसी के जैसे काम करता है। अब बात यह आएगी तो क्या हुआ, तो बात यह है दोस्तों कि रिसर्च मैं कर रहा हूं ब्लैक होल के लिए, मैंने एक डिवाइस बनाया, वो डिवाइस जो है वो एक बहुत बड़े से सीटी स्कैन की मशीन को छोटे से एरिया में ले आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, वो कंट्रोल ज्यादा देगा मेरे को, क्योंकि मैंने उसको एक्सपेरिमेंटल बेसिस के लिए बनाया। ठीक है। तीसरा, वो रूरल एरिया में अगर मेरे को यूज करना है तो वो हाईली मोबाइल है, उसको लेके जाया जा सकता है, यानी मेडिकल फैसिलिटीज कहते ना यार, तो बड़े शहर में ही मिल सकती है, तो वो चीज गांव गांव तक लेके जा सकती है, अफोर्डेबल किया जा सकता है मेडिकल हेल्थ की जो सर्विसेज है उसको। तो कुल मिला के आज की जो मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, सीटी स्कैन या एमआरआई स्कैन की जो मैं बात कर रहा हूं, ये जिस एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ये जिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को यूज करके आगे बढ़ रहे हैं, एडवांस होते जा रहे हैं, मोस्टली द कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द रिसर्च टू एक्सप्लोर द स्पेस। अगर स्पेस रेस न होती, चांद पे जाने की बात न होती, चांद पे जाने की बात न होती, तो चांद की फोटोएं खींच के उन फोटोज को जमा करके चांद के सरफेस को बनाने की बात न होती, तो वो एल्गोरिथम नहीं बनता जिसको मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सीटी स्कैन आता ही नहीं, आता, लेकिन हो सकता है 1979 की बजाय 1989 या 99 में आता, या हो सकता है और 10 साल और लग जाते, लेकिन क्योंकि ऑलरेडी उस एल्गोरिथम पे काम हो चुका था तो उसको अडॉप्ट करना, उसको अडेप्ट करना आसान हो गया। इसलिए दोस्तों, ये जो स्पेसिफिकली मैं जो स्पेस रेस की सीरीज कर रहा हूं, मेरा एक सिंगल जो मोटिव है वो यही है कि मैं आम जनता को ये बता सकूं कि स्पेस रेस में जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो पैसा लगता है रिसर्च में, वो वेस्ट नहीं जा रहा है। बहुत बार ऐसे सवाल खड़े करे जाते हैं, ऐसा करने की क्या जरूरत थी, ये करने की क्या जरूरत थी, क्या मानव जाति का ये हो रहा है, धरती पे वो हो रहा है और आपको स्पेस की पड़ी है। नहीं, रिसर्च साइंस के फील्ड में हो रही है और साइंस ये नहीं देखता कि वो रिसर्च डीप स्पेस की हो रही है या वो रिसर्च
अर्थ की हो रही है। साइंस जो देखता है वो देखता है कि कुछ एक नई चीज मिली है, कैसे यूज करी जा सकती है उसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए। दोस्तों, तो एक छोटा सा वीडियो था मेरा स्पेस रेस के कुछ आउटकम्स का, जो कि अपनी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इंपैक्ट करते हैं। मैं बता दूं दोस्तों, सीटी स्कैन एक ऐसी चीज है जो आज की तारीख में मिलियंस ऑफ पेशेंट्स गो फॉर सीटी स्कैन इन अ सिंगल डे, मिलियंस। तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर ये नहीं हुआ होता तो क्या हो रहा होता। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही रोचक जानकारियों के साथ, जो कि इक्विप करेगी आपको इस सवाल का जवाब देने में कि स्पेस रेस ने ह्यूमन रेस को क्या दिया। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए निम्बस एजुकेशन का यूट्यूब चैनल। नए नए वीडियोस आते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा देना जिससे कि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।